गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त रहिए, मस्त रहिए। आज से मैं ब्रह्मास्त्र जीएस रिसर्च सेंटर पर आप लोगों के लिए स्पेशल बिहार एसएससी का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपको टोटल एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी। यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को अपने घर पर अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी बोलता हूँ कि आपका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद 3 बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठा, तो इसी कारण से जो एक्सपीरियंस मुझ में है उस एक्सपीरियंस के दम पर मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, तो आज तारीख से ही आपको ब्रह्मास्त्र जिस रिसर्च सेंटर पर ब्रह्मास्त्र सर के द्वारा आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा जो कि मार्केट में सबसे अलग है। ठीक है, तो आज से चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या बोला मेरे दोस्त कि भारत का प्राचीन नाम क्या था? क्या था? भारत का प्राचीन नाम क्या था? आप लोग इसका जवाब दीजिए, मात्र 1 मिनट का अंदर जवाब दीजिए। भारत के प्राचीन नाम क्या था उसके बारे में। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है आपका बोल रहा है आर्यावर्त, दूसरा मेसोपोटामिया, तीसरा देवप्रयाग और चौथा जो आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो देखिए भारत का जो प्राचीन नाम था वो आर्यावर्त था। क्या था दोस्त? आर्यावर्त। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है आर्यावर्त होगा। क्या होगा दोस्त? आर्यावर्त होगा। हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आर्यावर्त हो गया। अब देखिए मेसोपोटामिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मेसोपोटामिया जो है पाकिस्तान में है, और उस टाइम जो है पाकिस्तान भारत में ही था। ये तो पाकिस्तान हाल फिलहाल अलग हुआ है 1947 में। बाकी तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बंगाल सारे के सारे जो है कोई टाइम में भारत के ही हिस्सा थे। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत की जो सीमा थी आपको अफ़गानिस्तान तक टोटल अखंड भारत कहलाता था। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार जो है टाइम में जो है हर चेंजमेंट होता है, हर लोग जो है एक दूसरे से अलग हुए। जब अलग होते हैं तो अपना अपना पता ही होगा कि ज़मीन जायदाद जो है बंटवारा करते हैं, तो उसी तरह से वो बंटवारा किए। तो किया और क्या, तो अफ़गानिस्तान अलग देश हुआ, फिर कुछ दिन के बाद पाकिस्तान हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ। तो यही इसी सारे तरीक़ा से जो है अलग हुए। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है आर्यावर्त होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। कहा था निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? मतलब कि अभी जो है ये चारों ऑप्शन जो है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो ऑप्शन पहला था बृहस्पति, दूसरा क्या था मंगल, तीसरा क्या था बुध, चौथा क्या था शुक्र। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति का जो उपग्रहों की संख्या है जो बहुत सबसे ज़्यादा था जो उपग्रहों की संख्या वो बृहस्पति का। मंगल का मात्र 2 है। पहला क्या है? फोबोस। पहला क्या था दोस्त? फोबोस। पहला फोबोस हो गया, दूसरा क्या हो गया? डीमोस। ये दोनों मंगल के ही उपग्रह हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा मेरे प्यारे दोस्त कि हुंड्रू जलप्रपात जो है, ये जो हुंड्रू जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से किस नदी से बहती है?
इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से होता है? आपको पता होगा कि हुंड्रू जो है एक जलप्रपात है और यह जो है वो झारखंड से निकलती है। ये झारखंड से निकलती है दोस्त। हुंड्रू जो है वो झारखंड से निकलती है। झारखंड से निकलती है ये छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है। सेकंड ऑप्शन था तिब्बत का पठार, तो ये तो कभी होगा नहीं ज़िंदगी में। दूसरा था पूर्वी अफ्रीका के पत्थर, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट उपयोग में से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो एक होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वन्य जीव सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष किस महीने के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है? प्रति वर्ष जो है किस महीने के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है? आपका 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्त। पहला है आपका सितंबर, दूसरा है जनवरी, तीसरा है अक्टूबर और चौथा नवंबर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो अक्टूबर होगा, क्योंकि वन्य जीव सप्ताह जो है वो अक्टूबर माह में मनाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? क्या बोलता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? VVI सवाल है। क्या है? VVI सवाल। ये सवाल VVI है और ये आपका 100% छपेगा। ये छपेगा तो छपेगा, और ये सवाल आपको SSC की एग्ज़ाम में छपेगा, बिहार SSC में। ये मेरा दावा है। इसको आप रट जाइए या समझ जाइए, किसी भी तरह हो, घोर के पी जाइए। ठीक है। कहता है क्या कि अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं जिनके बारे में बोला गया? तो देखिए, पहले अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब क्या होता है जो समझिए। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन इस कारण हुआ था कि यदि सेंट्रल जो है और स्टेट है, ये दोनों को रिलेशन को अच्छा रखने के लिए हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। आपको पता होगा कि कभी कभी कितना देश का क्या होता है, बौखला, कभी कभी कितना जो राज्य होता है वो बौखलाने लगता है। बौखलाने मतलब ज़्यादा उड़ने लगता है। जैसे कि देखिए, अभी फिलहाल हो कौन? तमिलनाडु। वो कहता है कि हम अलग राज्य बनाएंगे। एक वो है क्या, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का, तो वो भी बोलती है कि कभी कभी हमको अलग कर दो, क्योंकि यार मेरा भाषा भी अलग है, मेरा सारा चीज़ अलग है, कल्चर अलग है। तो उसी कारण से वो बोलते हैं कि हमें अलग कर दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो यही दोनों के रिलेशन को बनाने के लिए जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। और इनके जो हेड होते हैं वो भारत के PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इनके हेड कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर B। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है कि परियार बाग संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? परियार बाग संरक्षण क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको बोला गया कि किस राज्य में स्थित है। देखिए, बहुत आसान चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि ये ये जो बाघ संरक्षण क्षेत्र है, इसका मतलब ये होता है संरक्षण क्षेत्र। संरक्षण का मतलब होता है कि उसकी रक्षा करने के लिए, उसके बचाव के लिए। तो ये जो है आपके केरला में है। केरला में जो है इसका स्थापना किया गया है। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि लौह जो है, क्या बोलता है दोस्त? नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ के बारे में बोल रहा है। तो लौह स्तंभ जो है वो आपका कहाँ स्थित है? तो इसका जो आपका आंसर जो डायरेक्ट होगा मेरे दोस्त,
ये जो होगा वो एहोल में स्थित है। कहाँ स्थित है? एहोल, क्योंकि लौह स्तंभ जो है दोस्त वो आपके एहोल नामक जगह है, वहीं पर ये स्थित है। वहाँ बहुत ज़्यादा लौह स्तंभ वगैरह पाए जाते हैं। तो आपका यही होगा एहोल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मेरे दोस्त कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी रे बाबू? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? आपको पता होगा। भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में, लेकिन उससे भी पहले जनगणना हुआ था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं? हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। तो देखो कब हुआ था, उसका आप आंसर दो, फिर मैं बताता हूँ आपको। देता हूँ 1 मिनट का टाइम। पाँच में बोल दूंगा, 1 2 3 4, एक और है 5। कोई का आंसर नहीं यार। 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना हुई थी। समझ में आया? समझ में आया? 1872 ईस्वी। ठीक है, ये हुआ था अंग्रेजों के शासनकाल में। अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था रे बबुआ। जरा याद रखो कि 1872 में ये हुआ था। ठीक है, ठीक है, 1872 में हुआ था। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं मेरे दोस्त कि 21 जून को दोपहर में सूर्य की स्थिति, 21 जून को दोपहर में सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? बताओ रे बबुआ, कहाँ पर होती है? जो बता, कहाँ पर होती है? जो कितना पढ़ते हो तुम लोग, और चेक कर रहा हूँ तुम लोग को। बता कहाँ पर होती है? जो देखता हूँ किसमें कितना दम है। जो किसमें कितना दम है रे बाबू? पढ़ते हो या इधर उधर खाली करते हो? खाली इधर उधर करते हो, वो देखना है। और इधर उधर किसी का आंसर नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, ये 23.5 होता है दोस्त। कितना है? 23.5। ये जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में था। कहाँ था मेरे दोस्त? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी उत्तर में था ये। ठीक है, ठीक है। कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोल सकता है। जल्दी से जल्दी ब्रह्मास्त्र सर को लाइक करो, लाइक करो रे बाबू, लाइक करो। अरे कम से कम लाइक करो रे। ब्रह्मास्त्र जीएस रिसर्च सेंटर को बाबू आग की तरह फैला दो। फ्री एंड फायर, आग की तरह पूरा फैला दो। बेल आइकन दबा देना। ठीक है, ठीक है। देखो दोस्त, हम जो है फ्री पढ़ावेंगे, और जो पढ़ावेंगे वो लड़ेगा। वो लड़ेगा तो लड़ेगा, ये मेरा गारंटी। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए सेवा यहीं तक रहता। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट में। चलते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आराम रहिए। आप अपने बीवी बच्चों के साथ मज़ा से रहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।